ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜಯ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜಯ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜಯ ಗಣರಾಯ ಗಣಪತಿ ಬಾಪಾ ಮೋರ್ಯ 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 ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜಯ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜಯ ಗಣರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜಯ ಗಣರಾಯ ಗಣಪತಿ ಬಾಪಾ ಮೋರ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜಯ ಗಣರಾಯ ಗಣಪತಿ ಬಾಪಾ ಮೋರ್ಯ ಸಿಂಧೂರವದನ ಪಂಕಜ ರಮಣ 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 ಗಣಪತಿ ಬಾಪಾ ಮೋರ್ಯ ಸಿಂಧೂರವದನ ಪಂಕಜ ರಮಣ ಗಣಪತಿ ಬಾಪಾ ಮೋರ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜಯ ಗಣರಾಯ ಗಣಪತಿ ಬಾಪಾ ಮೋರ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣರಾಯ ಜಯ ಗಣರಾಯ ಗಣಪತಿ ಬಾಪಾ ಮೋರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳದಾತ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಲದಾಯಕ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳದಾತ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ
मूषिकवाहन मोदकहस्त गणपति बाप्पा मोरया मूषिकवाहन मोदकहस्ता गणपति बाप्पा मोरया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया जय गणराया गणपति बाप्पा मोरया 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 मंगलमूर्ति मोरया मंगलमूर्ति मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया शिवं शान्तम् अद्वैतमानन्दरूपम् श्रीगुरुं नमामि शिवं शान्तमद्वैतमानन्दरूपम् श्रीगुरुं नमामि शिवं शान्तम् अद्वैतमानन्दरूपम् श्रीगुरुं नमामि शिवं शान्तमद्वैतमानन्दरूपम्
श्रीगुरुं नमामि। अच्युतानन्द गोविन्दम् सच्चिदानन्दरूपम् श्रीगुरुं नमामि। अच्युतानन्द गोविन्दम् सच्चिदानन्द रूपम् श्रीगुरुं नमामि। शिवं शान्त अद्वैतमानन्दरूपम् श्रीगुरुं नमामि। शिवं शान्तमतद्वैतमानन्दरूपम् श्रीगुरुं नमामि। निर्विकल्पं निराकारम् निर्गुणं सकलब्रह्माण्डव्याप्तम् निर्विकल्पं निराकारम् निर्गुणं सकलब्रह्माण्डव्याप्तम् निर्विकल्पं निराकारम् निर्गुणं सकलब्रह्माण्डव्याप्तम् निर्विकल्पं निराकारम् निर्गुणं सकलब्रह्माण्डव्याप्तम् अन्तर्ज्योतिस्वरूपम् श्रीगुरुं नमामि। अन्तर्ज्योतिस्वरूपम् श्रीगुरुं नमामि। शिवं शान्तमद्वैतमानन्दरूपम् श्रीगुरुं नमामि। शिवं शान्तमद्वैतमानन्दरूपम् श्रीगुरुं नमामि। श्रीगुरुं नमामि। श्रीगुरुं नमामि। श्रीगुरुं नमामि।
A warm welcome to all of you to the Radha Kunj Amphitheatre. Tomorrow's program, Ashram Group Sadhana, 6:30 a.m. at VM ground floor. Now, I would like to introduce. We have a special person with us today in today's satsang. He's one of the pillars of the ashram. He's known for his ability, for his hard work. He's so grounded, but he's so firm. He's so lovely. He's so jolly. He is none other than Vijay Bhaiya. जय गुरुदेव। मुझे बताने के लिए बोला गया कि राधा कुंज में आज सत्संग है, तो ये राधा कुंज बना कैसे और इसके पीछे क्या है। तो कुछ पल के लिए मेरी सारी मेमोरी फ्लैशबैक हो गई कि कैसे ये था और अभी क्या है। मुझे याद है 2002 में जब विशालाक्षी मंडप का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो गुरुजी ज्यादातर टाइम विशालाक्षी मंडप में आते थे कई बार, और वहां पर रोज सुबह सुबह आते थे और रोज मैं सुबह उनको मिलता था। वो घूमते थे, मैं कुछ नहीं बोलता था, उनके पीछे पीछे चलता था। और तब हमारा अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पर रहा करता था। इसके पीछे एक हॉल है, वो हॉल के अंदर हम करीब 50 लोग रहा करते थे। उसको हम बोलते थे ओल्ड गौशाला डॉर्मेट्री। हम सारे लोग यहाँ रहते थे, अपने आश्रम के जितने भी सीनियर लोग हैं, जैसे उपकार है, रमी है, प्रणब, गजानन, काफी लोग हम यहाँ रहा करते थे। तो मैं सोचता था कि गुरुजी इधर क्यों नहीं आते हैं राउंड लगाने, विशालाक्षी मंडप तो रोज आते। फिर विशालाक्षी मंडप का इनॉग्रेशन हो गया, सब हो गया। फिर मैं, अभी तो गुरुजी आना बंद हो गए, कम हो गए, तो फिर रोज मैं यहाँ पर जल्दी नहा कर रेडी हो जाता था और गुरुजी की राह देखते रहता था कि गुरुजी आएंगे इधर ओल्ड गौशाला में, हमारे अकोमोडेशन की तरफ भी कभी आएंगे। तो जैसे मैंने ये देखा तो 2-3 दिन में तो तुरंत गुरुजी आ गए, सुबह सुबह 5:30 बजे, और कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। तो गुरुजी ऐसे चल रहे थे आगे आगे, मैं पीछे चल रहा था। फिर गुरुजी ऐसा पीछे घूम के देखे, यही पीछे से, और ऐसा देखे पूरा। फिर बोले यहाँ गार्डन बनाएंगे। अब मेरा भक्त मन कह रहा था गार्डन तो बनाएंगे, गुरुजी बोल रहे तो बनाएंगे, पर एक तार्किक मन बोल रहा था इतना जंगल, यहाँ पर इतने सारे सांप है और यहाँ पर सारा इतना पत्थर है, इसमें कहाँ से गार्डन बनने वाला है। फिर 10-15 दिन हो गए, फिर दूसरी बार आए। फिर गुरुजी के साथ काफी लोग थे, पर गुरुजी मेरे को ही देख के बोलते थे वापस जाते वक्त पीछे पीछे, या गार्डन बनाएंगे। तो मैं बोला भाई मुझे क्यों देख रहे हो और मुझे क्यों बोल रहे गार्डन बनाएंगे। ऐसा काफी बार हुआ, 4-5 बार हुआ। तो मेरे समझ के परे था कि क्या बोलना चाहते हैं गुरुजी, और मुझे नहीं पता था। तो फिर एक बार मैं वहां कश्यपा में खड़ा हुआ था द्वार पर, तो एक कपल आया हुआ था दुबई से। मैं ना उनका नाम जानता था ना कुछ जानता था। वो कपल आके फिर गुरुजी मेरे को इतना ही बोले, विजय इन लोगों को वहां ओल्ड गौशाला ले जाओ। मैं बोला क्यों, ऐसा मेरे मन में आया, क्यों किस लिए पता नहीं, पर मैं उनको लेके आया। फिर उन्होंने देखा ये सब कुछ, फिर चले गए, मुझे कुछ पता नहीं था। फिर दूसरी बार दूसरे दिन वापस बोला मुझे, तूने दिखाया इनको सब कुछ? मैं बोला गुरुजी क्या दिखाना था? नहीं, बोले वही है ओल्ड गौशाला। मैं बोला मैंने तो दिखा दिया, तो उनको दिखाना क्या था?
तो फिर उन्होंने बोला कि ये जो है ये प्रभाकर जी है और ये दुबई में काम करते हैं और इनका बहुत बड़ा लैंडस्केप और आर्किटेक्ट का फर्म है, तो ये वहां पर गार्डन बनाएंगे। तो फिर मेरे मन में सडन वो बात जो है 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो गुरुजी बोल रहे थे गार्डन बनाएंगे, वो क्लिक हो गई। मैं बोला हाँ। तो फिर समय बीतता गया। फिर 6-7 महीने बाद प्रभाकर जी वापस आए दुबई से। तो उन्होंने अपने साथ 4 और 5 बोर्ड लेकर आए। वो बोर्ड में यहाँ का पूरा कैसा होना चाहिए, ये गार्डन कैसे होना चाहिए, उन्होंने जस्ट थीम बना के लाए थे और गुरुजी के सामने ऐसे लगा दिए और बोले गुरुजी ये रहा, ऐसा आपका गार्डन होना चाहिए। तो गुरुजी ने देखा ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो कितना अच्छा है। तो गुरुजी सबको बताने लगे देखो ये कितना अच्छा गार्डन है, हमको बनाना चाहिए ना ऐसा। तो सबके तरफ देखे और फिर वापस मेरे तरफ देखे और बोले बनाना चाहिए ना। मैं बोला जी गुरुजी बनाना चाहिए, गुरुजी को तो ना बोल नहीं सकते। तो गुरुजी बोले ठीक है, एक काम करो, तुम वो गार्डन के प्रोजेक्ट पे लग जाओ और गार्डन बनाना चालू करो। मैं बोला हाँ, मेरे को आर्किटेक्ट का तो कुछ पता है नहीं, मैं तो अभी तक काम जो किया किसी के अंडर में काम किया था और वो जैसा मुझे बताता था मैं करता गया। पर जब मुझे पता चला कि मुझे ही बनाना है तो अब मैं सोच में पड़ गया करूं क्या। फिर मैंने वो बोर्ड लिए, बोर्ड की तरफ देखता रहा, सोचता रहा। फिर मुझे गुरुजी की बात याद आई, गार्डन बनाना है। तो अब पता चला कि मुझे ही गार्डन बनाना है वो, इसलिए मुझे ही बोलते थे हमेशा। तो सबसे पहले मैंने वो बोर्ड लिए और वो बोर्ड ले जाके मेरे साथ गजानन जी है जो आर्किटेक्ट का थोड़ा बहुत जानते थे, तो उसको पूछा मैं यार करना क्या है, कैसे करेंगे हम। तो उसने बोला पहले ड्राइंग मंगा ले ये सबका। तो पहले ड्राइंग बनाएंगे, फिर इसका बजट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। मैं बोला बाप रे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, अब तो गार्डन बन गया। फिर मैं गया और उस समय दुबई कॉल करना माने बहुत खर्चीला होता था और उस समय मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे 2004 में। तो अब कांटेक्ट कैसे करें, तो कांटेक्ट करना है प्रभाकर जी से तो सिर्फ ईमेल के थ्रू कर सकते थे। तो उनको ईमेल लिखेंगे, उनका जवाब आएगा अगले हफ्ते, 1 आध हफ्ते के बाद। अब उसके अंदर भी वो कुछ चीज समझ में आए और ना आए, अब क्या करें। फिर मैं थोड़ा परेशान हुआ हल्का सा। फिर बाद में मैंने सोचा क्या चलो कुछ तो चालू करें, क्लीनिंग करना और ये करना। गुरुजी बोले है गार्डन बनाओ, तो बनाते हैं, चलो काटना चालू करते हैं, कुछ तो करते हैं। तो ये पूरा जहाँ आप बैठे पूरा जंगल हुआ करता था और जो ये एरिया है यहाँ पर पूरा विशालाक्षी मंडप का स्क्रैप आइटम पड़ा हुआ था। यहाँ पर अपना विंडो बनाने का फैक्ट्री था बाजू में, काफी सारे लेबर लोग, वर्कर लोग वहां रहते थे। सब कुछ इधर का एरिया पूरा कोई आता नहीं था जनरली, ये एरिया में हम ही लोग रहते थे खाली। तो अभी करे तो कैसे करें। तो ऐसे जब भी परेशानी आती थी मेरे को, तो फिर मैं जस्ट अब बोलता था गुरुजी ये तो आपने बोला है करो तो कर रहा हूं। तो फिर मैंने पहले कुछ लोगों को लिया, फिर जंगल सफाई करना चालू किया। धीरे धीरे 1-2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, साफ करते रहा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। फिर गुरुजी सुबह आए वापस घूमने। फिर बोले ये तूने क्या किया। मैं बोला क्या हुआ गुरुजी। बोले तूने सारे फूल के पेड़ काट दिए। मैं बोला गुरुदेव ये जंगल है, यहाँ पर कैसे काट सकते। तो फिर गुरुजी ने बोला देखो ये फूल आ रहे हैं इसमें। तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया था उस समय, और उस समय बाद में उसको फूल आ रहे थे। तो फिर मेरे को उन्होंने समझाया कि ये फूल को ये कहते हैं, इसको लैंटिना कहते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ना है। तो जैसे गुरुजी ने मेरे को ये सब बताया, और तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब मैं बना सकता हूँ। तो अभी उन दिनों क्या हुआ, लेक में पानी नहीं रहता था। अभी तो हम देख रहे कई सालों से कि पानी फुल है। तो जैसे
लेक में पानी नहीं था, तो अभी गार्डन बनाना है तो पहला स्टेप चाहिए हमको पानी। तो मैंने यहाँ सब चेक कराया, पानी कहीं नहीं था। एक छोटा सा स्रोत था पानी का, तो जिसमें से हम लोगों को पूरा हो जाता था नहाने में और इसमें। तो मैं बोला इतना 8-10 एकड़ का गार्डन बनाना है तो पानी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने कभी बोरवेल को बुलाया है यहाँ पर आश्रम में, और ये पहाड़ी के ऊपर बोरवेल करवाया। तो सारे लोग बोले पानी नहीं निकलेगा यहाँ पर, तू काय को ये कर रहा है। फिर मैं बोला देखो, मैं तो मेरे लिए बोरवेल नहीं कर रहा हूँ, पानी निकले या ना निकले तो गुरुदेव की मर्जी है, बस हम अपना प्रयत्न करेंगे। तो उन दिनों जनरली 250 फीट पर पानी निकल जाता था। तो हमने जब चालू किया 250 हो गया, 300 हो गया, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैं बोला, लोगों ने मुझे काफी बोला मत कर मत कर। फिर 350 हो गया। फिर मेरे आंख बंद की, बोला भगवान गुरुदेव ये क्या है, पहली बार बोरवेल कर रहा हूँ, पहला काम चालू कर रहा हूँ, और उसमें भी पानी नहीं निकले तो गार्डन का मीनिंग ही क्या होगा। फिर 400 हो गया, फिर और ज्यादा धड़कनें बढ़ गई। तो वो जो बोरवेल वाला होता, सर बंद कर दे क्या, बस इतना ही कर सकते बोले हम। तो मैं बोला, बस आग बंद किया। मैं बोला गुरुदेव क्या करना है। तो मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला उसको, मैंने खाली बोला नहीं थोड़ा सा और कर ले, 1 रॉड और कर ले, देख लेते। तो जैसा ही उसने 5 फीट और किया, 405, इतना पानी निकला, इतना पानी निकला कि आश्रम में कहीं पर भी नहीं निकला था बोरवेल में। तो वो बोले, मैं बोला और 20 फीट मार दे। बोले सर 20 फीट क्या, अभी 2 फीट भी इसके अंदर रॉड नहीं जाएगा, इतना फोर्स में पानी आ गया है। तो मैं बोला नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुझे दिखाया सारा, बोले रॉड जा ही नहीं रहा है, वही क्या वही घूम रहा है। मैं फिर जस्ट ऊपर देखा, बोला गुरुजी थैंक यू। पहला तो जहां पर विश्वास होता है वहां सब कुछ काम होता है। और आज भी वो बोरवेल सूखा नहीं, आज भी वही बोरवेल से सारे गार्डन को पानी देते हैं हम पूरे आश्रम में। तो ऐसे हर चीज का यहाँ मीनिंग था, हर चीज की यहाँ पर एक घटना थी, उसके पीछे कहानी थी। जैसा आप फ्रंट में देखते हो एक पॉन्ड बना हुआ है, वो पॉन्ड में कमल के फूल हुआ करते हैं। तो उन दिनों में वो स्टोन आते हैं यहाँ पर, उसको चपड़ी स्टोन बोलते हैं, सादरहल्ली स्टोन। तो मैंने उसको बोला क्या ऐसा ऐसा पॉन्ड है, ऐसा ऐसा करना है। तो बोला साहब ड्राइंग दो। मैं बोला ड्राइंग तो मेरे पास भी नहीं है, अभी कैसे बताऊं इसको। फिर मैं गजानन को बुलाया, बोला गजानन क्या करना है बता। तो गजानन बोला ऐसे पत्थर लगा दे, ऐसे लगा दे। मैं भी बोला ठीक है। फिर मैं भी बोला ऐसे लगा देता ऐसे। तो हमने जस्ट ऐसा बता दिया। तो वो गार्डन ये आया स्टोन वाला, वो बोला ठीक है सर हम कर देते हैं। तो दूसरे दिन जब सुबह हम जाके देखते हैं तो राधा कुंज की जो चढ़ाई है बीचों बीच, वहां पर बड़े बड़े स्लैब पड़े हुए हैं, 10-15 इतने बड़े बड़े। और सारा राधा जो अपना गौशाला का रास्ता है वो बंद हो गया, जाने के लिए रास्ता ही नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े स्लैब होने से गाड़ी चढ़ती नहीं है। वहां पर आप देखे होंगे स्लोप में, तो सारे रास्ते में गिरा के वो चला गया। अब उसको फोन तो मोबाइल फोन हुआ नहीं करते थे, अब उसका इंतजार करो अब कब आएगा, रास्ता बंद कर दिया। इधर गांव वाले अपना गाड़ी धोने आया करते थे बीच बीच में, तो देखते थे तो और डर बीच में, फिर अब कैसे होगा। तो दोपहर को अचानक वही आदमी आया और जेसीबी लेके आया अपने साथ। वो उसने फिर हमसे माफी मांगी, सर सॉरी सर, रात का टाइम हो गया था, गाड़ी आ गई थी तो हम ऊपर नहीं चढ़ा पाए। तो ऐसे ऐसे सारे रास्ते खुलते गए हमारे। तो अभी ये जंगल होने की वजह से सब जगह काफी सारे सांप निकलते थे। तो गुरुदेव ने हमको बताया था कि सांप को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, उनको जाने देना है, उनको कुछ भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे फिर हम यहाँ से सारा स्क्रैप उठाते गए और अपने आप रास्ता मिलता गया हमको। ऐसा था कि जो मुझे कुछ सूझता नहीं था कि आगे क्या करना है, कैसे
एमपी थिएटर बनाना था तो इसको समर लेवल में बनाना था, पर अभी जो हम ग्राउंड देख रहे हैं तो वो ऐसा था टेढ़ा। अभी इधर काटेंगे इधर भरेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। तो काफी सारे ऐसी बहुत सी हमको समस्याएं आती गई। आपको बहुत कम लोगों को पता हो इसके नीचे रूम है अभी तो वो लेवल को मैच करने के लिए हमने रूम बना दिया। ऐसे बहुत से आइडियाज आते गए। प्रभाकर जी ने भी काफी हेल्प किया, फिर वो 6 महीने में आते थे यहाँ पर और बनाते थे। बहुत सी चीजें होती गई। फिर धीरे धीरे हमने वो मंडप बनाया यहाँ का। तो मंडप का पर्पस था कि उसके अंदर वैदिक पूजा करेंगे, सब कुछ हो गए। तो सच में वहां पर पूजा होने लग गई। अभी देखो आप देख रहे हैं वहां पर। फिर ये जो छोटा सा एमपी थिएटर बनाया था ऐसे ही सत्संग के लिए बनाया था कि गुरुजी कभी आएंगे सत्संग करने के लिए, या छोटी छोटी गैदरिंग्स होंगी यहाँ पर। आज होने लग गई। माने जो, और मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा तो बिल्कुल आर्किटेक्ट से कोई बैकग्राउंड नहीं, ना ही सिविल से है, ना ही गार्डन का मुझे कुछ पता था। फिर भी ये सब काम अपने आप होते गया। और एक बार याद है मुझे, जब ये गार्डन कंप्लीट होने आया तो गुरुजी जब टहल रहे थे तो बोले ये तो बढ़िया बन गया। मैं बोला गुरुदेव सब आपकी कृपा से ही बना है। तो फिर गुरुजी किसी अपने गेस्ट को लेके आए थे और बोल रहे थे कि देखो ये जो मैं सोच रहा था ना, ये फाउंटेन ऐसे बनना है। वो ऐसे इशारा करके बता रहे थे ऐसे बनना है। वो बोले इसमें 1 इंच भी डिफरेंस नहीं, वैसा ही बना है। तो जो गुरु की सोच होती है वो अपने आप हमारे अंदर आते गई और वो बनते गया और काम होते गया। तो ये चमत्कार से कम नहीं है। तो हम जब सब छोड़ देते हैं कि भाई हाँ अभी तो पता नहीं, बस करना है, गुरु जी ने बोला करना है तो बस करना है, उसके लिए ना दिन ना रात, बस उन्होंने बोला है करना है, तो हम बस करने लग गए और सब होने लग गया। फिर सब बन गया अच्छे से। फिर गुरु जी काफी तारीफ करने लगे सब। तो एक बार क्या हुआ, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था गंगा में, तो गुरुजी बोल रहे थे हाँ इनको राधा कुंज घुमा के लाओ, इनको दिखाओ कैसे बना है। तो मैं काफी बार सब लोगों को लेके जाता और दिखाता। तो पता नहीं अभी वो, अब हम बोलते हैं ना थोड़ा अहंकार आ जाता है मन में, तो ऐसा मेरे मन में कहीं तो कोने में ऐसा हाँ मैंने बनाया है, हाँ मैंने बनाया, ऐसे आने लग गया, ऐसे धीरे छोटा सा। तो एक बार गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे और 2-3 लोग थे साथ में, और मैं ऐसे ही पीछे बैठा था उनके। रात में करीबन 11:30-12 बज रहे थे और कोई नहीं था, सब लाइट वाइट बंद हो गए थे। और गुरुजी बता रहे थे, किसी एक टीचर्स को अपने बता रहे थे, क्या पता है तुम्हें, बोले ये जितना भी काम चल रहा है और वर्ल्ड में जितना भी आर्ट ऑफ लिविंग का जो हो रहा है, ये सब मेरे संकल्प से हो रहा है। ऐसा उन्होंने इशारा किया, मेरे संकल्प से हो रहा है। तो मुझे लगा गुरुजी ये इनडायरेक्टली, ऐसा मुझे लगा कि मुझे ही बोल रहे हैं। तो जो मेरे मन में वो आता था अहंकार के मैंने बनाया है, तो वो अहंकार उस क्षण के लिए मेरे पूरा वापस फ्लैश हो गया। क्या मैंने कैसे गुरु से प्रार्थना की, क्या ऐसे ऐसे, तो कैसे गुरुजी ने सहायता की ये गार्डन बनने में, और कैसे कैसे हुआ। तो फिर बाद में मेरे को पूरी रात नींद नहीं है, मैं वही सोचता रहा कि मैं कहा है, मैं को तो कोई स्थान ही नहीं था यार, मैं तो बनाया ही नहीं है, तो गुरु का संकल्प ही था। तो वो क्षण के बाद मैं इतना फ्री हो गया कि मेरे मन से वो निकल गया क्या हाँ मैंने बनाया है बोल के। तो हम कभी कभी वही सोचते हैं सेवा करते 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 कि हम कर रहे हैं, या हम इतना काम करते हैं, हम करते हैं। पर जब हम सोच ध्यान में बैठ के सोचते तो हम कुछ नहीं करते। जो भी करने और कराने वाला है वो सिर्फ गुरुजी है और कुछ नहीं है।
हमको कुछ नहीं आता है। तो ऐसे ही, और इसका नाम के पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग है, राधा कुंज। तो इसका नाम भी नहीं हुआ था, तो कुछ लोग बोल रहे थे इसका नाम सरोवर रखेंगे। फिर गुरुजी पूछ रहे थे हाँ बताओ कैसे रहेगा इसका नाम, क्या रखे। फिर बोले, कोई बोले सरोवर रखते हैं गुरुजी, फिर कोई कुछ बोल रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे कुटीर में, सब बोल रहे थे। फिर सडनली दीदी ने बोला, भानु दीदी ने, गुरुजी राधा कुंज रखते। तो गुरुजी भी तुरंत बोले हाँ राधा कुंज रखते हैं, बहुत बढ़िया नाम है ये राधा कुंज। तो उस वक्त राधा माने गुरुजी फिर वो उस समय बताया करते, राधा माने धारा, बैक टू द सोर्स। तो बस ये जगह वैसी ही हो गई थी कि यहाँ हम आते ही ध्यान लग जाता था। सुबह सुबह ये सरोवर के किनारे, कुंज माने सारी लताएं, वृक्ष, और कुंज माने कुंड। तो ऐसे करते करते इसका नाम राधा कुंड हो गया, राधा कुंज हो गया। तो आप खुद देख रहे हैं अभी कितना अच्छा ये है, माहौल है यहाँ। तो हमको यही सीखना है कि देखो गुरुजी वीरान जंगल को भी फूल रूपी गार्डन बना सकते हैं। तो हम क्या चीज है, हम तो जीते जागते लोग हैं, हमको भी क्या बना देंगे पता नहीं चलेगा। तो बस भरोसा करो, सब हो जाएगा। जय गुरुदेव। और कुछ पूछना है किसी को? गुरु स्टोरी। मेरा जीवन तो ऐसा है क्या, एक पल भी ऐसा नहीं गुजरता जहाँ स्टोरी ना बनी हो क्योंकि हमारा काम ही ऐसा था कि हर वक्त स्टोरी बनती। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, जैसे जन्माष्टमी खत्म हुई तो गुरुदेव को काफी सारा बटर देते हैं लोग। तो मैं कुटीर में था, तो मैंने सारा बटर फ्रिज में रख दिया था रात के दिन, और गुरुदेव ने थोड़ा थोड़ा सब में से ले लिया था प्रसाद के लिए, और बाकी मैंने सारा फ्रिज में रख दिया था। तो मैं सोच रहा था गुरुजी ने कुछ बोला नहीं है कि किसी को देना है या क्या है, तो बस रख दिया मैंने। दूसरा दिन हो गया, मैं भी भूल गया, कुछ ही नहीं। फिर उसके तीसरे दिन मैं कुछ फ्रिज में लेने गया, और मैंने फ्रिज खोला और देखा तो बटर पड़ा हुआ, और गुरुजी अंदर के रूम में थे। तो मैंने जैसा ही फ्रिज खोला और देखा कि ये बटर तो अभी खराब हो जाएगा कल तक, तो इसको बांट देना चाहिए। तो बस जस्ट ऐसा थॉट आया, बस एक और क्षण के लिए, और मैंने दरवाजा बंद करके चला गया। फिर मैं जैसे अंदर के रूम में गया तो गुरुजी बोले, विजय। मैं बोला जी गुरुजी। वो बटर खराब हो जाएगा, वो सबको बांट दो, जाके नीचे जाओ। मैं बोला भगवान, यहाँ तो सोचने का भी और यहाँ पर आज मैं बैठा हूँ, आपको ये बात का विश्वास नहीं होगा, पर आज मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसा मेरे को 3 दिन पहले फील हो गया था। मैंने भरत भैया का वीडियो देखा था सुमेरु में, तो मैं लगा मैं भी बैठा और मैं बात कर रहा हूँ। तो और मुझे आज दोपहर को पता चला क्या भाई, ये तो 3 दिन पहले मैंने सोचा था खाली कि मैं बैठा हूँ, और ये सच हो गया। और मैं दोपहर में काफी मना किया, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। फिर मैं बोला वो परसों सोचा था ना, वो है शायद तो गुरुजी बोलते हैं वो बहुत सौभाग्य है कि जो हम सोचते हैं और वो हो जाता है। तो वही है, तो जब हम प्रवाह की दिशा में बहते हैं तो सब गुरुजी बोलते तर जाते, वैसा है।
काफी सारी स्टोरीज है ऐसी। फिर एक बार हम गिफ्ट खोल रहे थे सारे, तो जैसे गिफ्ट खोल रहे थे बहुत धीरे धीरे खोलना पड़ता है, तो सारे गिफ्ट खोल रहे थे, तो दूसरे दिन गुरुजी आए तो ऐसा सब देखने लग गए कि गिफ्ट को, तो पूछने लग गए इसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो एक पैकेट पड़ा हुआ था, उसके अंदर मैंने बोला, गुरुजी बोले इसमें माला है। मैं बोला नहीं गुरुजी इसमें खाने का है। तो फिर नहीं गुरुजी खाने का है। तो बोले माला है। अब मैं बोला मैंने तो कल देखा, मैंने खुद गिफ्ट खोला, अंदर देखा कुछ पेरिशेबल है तो फ्रिज में रख दूंगा, तो मैंने खोला देखा तो खाने का था। फिर मेरे को लगा क्या, अब तो थोड़ा मन ऐसा ये हुआ कि भाई गुरुजी बोले माला है और मैंने बोला खाने का है, तो मैं सही हुआ। तो थोड़ा मन में, तो गुरुजी ने बोला दे, तो गुरुजी ने वो पैकेट उठाया, ऐसा खोला, तो वो खाने की आइटम थी पर उसको माला बनाया था पूरा। और गुरुजी ने ऐसा खोला और बोला देख मैंने क्या बोला था। बोले माला है। तो फिर बाजू में जवेर भैया बैठे थे। जवेर भैया बोले, तो गुरुजी ऐसा मजाक में पूछे मुझे कैसे पता माला है। तो जवेर भैया बैठे थे, गुरुजी ने, तो जवेर भैया ने बोला कि गुरुजी वो तमिल में लिखा है माला है। तो बुद्धि देखो कैसी चलती है हम लोगों की। तो हमको भी लगा हाँ गुरुजी वहां लिखा था इसलिए आपको पता चल गया माला है। तो फिर गुरुजी बुलाए, हाँ इधर आ, तो किसी तमिल जानकर को बोला आ इधर आ, क्या लिखा है पढ़। तो बोले साड़ी लिखी है। तो मेरे को वो बात याद आ गई गुरुजी की, क्या बोले तुम इसके नीचे जाओगे, जमीन दरी के नीचे जाओगे तो मैं जमीन के नीचे जाऊंगा। तो बात सच हो गई। और उनकी कृपा से मैं उनके द्वार पर खड़ा रहता था काफी बार। तो उनको वो बोलते थे क्या, विजय देखो विनोद जी आए होंगे नीचे चेन पे, उनको बुला लो। मैं झट से आंसर दे, गुरुजी कोई नहीं, मैं अभी जस्ट आया, कोई नहीं है वहां पर। फिर अब मन में एक सवाल उठता था, गुरुजी अपने काम में लग जाते थे, एक सवाल उठता था यार गुरुजी बोले हैं विनोद जी आए हैं जाके देख के आ जाओ। तो अब गुरुजी की बात तो काट नहीं सकते, तो ठीक है चलो जाके देख के आ जाए। तो मैं गया नीचे और देखा तो चेन पे विनोद जी खड़े हुए। मैं बोला बाप रे क्या, मैं अभी 1 मिनट पहले आया यहाँ तो विनोद जी नहीं थे और अभी आके देखा तो विनोद जी है। बोला चलो ऊपर। तो गुरुजी ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ ऐसा देखा मेरे तरफ। तो मैं सोच लिया क्या दिमाग नहीं लगाना चाहिए यहाँ पर। बहुत सी चीजें ऐसी। एक बार ऐसे ही चाइनीज न्यू ईयर हुआ करता था, तो काफी सारे लोग आए थे चाइना से। तो चाइनीज न्यू ईयर में क्या होता है, वो लोग गुरुजी को गिफ्ट देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी को हाँ एक बड़ा सा टब भर के मछलियां दी। और वो मछलियां भी कोई इतनी बैठना है बस, तो कुटीर के बाहर बैठा करते थे। तो 1:30 बजे गुरुजी बाहर आए कुटीर से और नीचे से आवाज दिया, उनको पता भी नहीं है कि मैं बैठा हूं। तो उन्होंने मुझे आवाज दी विजय। मैं बोला जी गुरुजी। तो मैं दौड़ कर ऊपर गया कुटीर के पास। बोले मैं तुमको फोन ट्राई कर रहा था कब से इंटरकॉम पर, वहां पर इंटरकॉम हुआ करता था और मैं विशालाक्षी में ही सोया करता था। तो बोला जी गुरुजी। बोले वो मछलियां वहां पर भूखी होंगी, उन्होंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, और वो मुर्गा जो दिया है उसने भी कुछ नहीं खाया होगा। तुम ऐसा काम करो, ये थोड़ी किचन में जाके चपाती ले लो या चावल लेकर उनको दे दो, वो तड़प रही है।
तो मेरे मन में हजारों क्वेश्चन, हजारों चीजें। मैं बोला गुरुजी को उन मछलियों के बारे में कैसे पता चला और कैसे इतनी छोटी चीज उन्होंने रिकॉग्नाइज की। फिर मुझे उन्होंने बताया किचन खुला होगा क्या, क्या करेगा अभी तू, कैसे लेगा। मैं बोला गुरुजी मैं मैनेज कर लूंगा, किचन में पीछे से खिड़की खुली रहती है, मैं वहां से ले लूंगा। तो गुरुजी बोले ठीक है। तो फिर मैं गया किचन से और वो सब किया। तो वही हमको जब भी एहसास होता है ना, तो भगवान और कहीं नहीं, यही है, बस इन्हीं के रूप में है। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। बस हमको खाली विश्वास रखना है। विश्वास रखते तो सब होते रहता है, अपने आप होता है। हमको लगता है उनको कुछ नहीं पता है, पर सब पता है। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्णा गोविंद गोपाल।
नवनीत चोरा गोपाला नंद किशोरा गोपाल नवनीत चोरा गोपाल नंद किशोरा गोपाला नवनीत चोरा गोपाला नंद किशोरा गोपाल नवनीत चोरा गोपाल नंद किशोरा गोपाला नवनीत चोरा गोपाला नंद किशोरा गोपाल नवनीत चोरा गोपाल श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाला श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाल हरि गोविंद गोविंद गोपाला हरि गोविंद गोविंद गोपाल देवकी नंदन गोपाला दानव भंजन गोपाला देवकी नंदन गोपाल दानव भंजन गोपाल देवकी नंदन गोपाला दानव भंजन गोपाला देवकी नंदन गोपाल दानव भंजन गोपाल गोपी मनोहर गोपाला गोवर्धनोद्धार गोपाला गोपी मनोहर गोपाल गोवर्धनोद्धार गोपाल गोपी मनोहर गोपाला गोवर्धनधर गोपाला गोपी मनोहर गोपाल गोवर्धनोद्धार गोपाल श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाला श्री कृष्ण गोविंद मुरली मनोहर गोकुल नंदन गोपाल हरि गोविंद गोविंद गोपाला सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा कान्हा वंदित चोरा नंद कुमारा नवनीत चोरा सुंदर कान्हा कान्हा वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा पावन नाम कृष्ण पावनाशा पावन नाम कान्हा पाप विनाशा पावन नाम कृष्ण पाप विनाशा पावन नाम पाप विनाशा पाहि पाहि
शोरे पावन नाम कृष्ण पाप विनाशा पावन नामा कृष्ण पाप विनाशा पाहि पाहि केशव शौरे पाहि पाहि केशव शोरे कन्ना कन्ना वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा सुंदर कन्हा कन वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा नीलमेघ श्यामला नीरज नयना नीलमेघ श्यामला नीरज नैना नीलमेघ श्यामला नीरज नयना नीलमेघ श्यामला नीरज नैना ओ नारायण रूप में नंद कुमारा 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 अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा कन्हा वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा सुंदर कान्हा कन वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा पावन नामा कान्हा पाप विनाशा पावन नामा कान्हा पाप विनाशा पावन नाम कृष्ण पाप विनाशा पावन नामा कृष्ण पाप विनाशा पाहि पाहि केशव शौरे पाहि पाहि केशव शोरे गोपवृंद सेविता गोकुल बाला गोपवृंद सेविता गोकुल बाला गोपवृंद सेविता गोकुल बाला गोपवृंद सेविता गोकुल बाला गोपिका मनोहरा गान विलोला गोपिका मनोहरा गान विलोला गोपवृंद सेविता गोकुल बाला गोपवृंद सेविता गोकुल बाला गोपिका मनोहरा गान विलोला गोपिका मनोहरा गान विलोला अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे 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 सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा कान्हा वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा सुंदर कान्हा गान वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा नारायण हरि गोविंद
സുന്ദരകാന ठंड लग रहा है सबको? जो लोग नहीं गा रहे हैं उनको ठंड लगेगा, तो जोर से गाओ, नाचो। राधा कुंज है, यहाँ ऐसे बैठ नहीं सकते सब लोग। राधा बन जाओ ना, तभी तो ये राधा कुंज बनेगा, पेड़ों से नहीं बनता है। सही बोल रहा हूं? कम से कम गाओ, उठना नहीं, नाचना नहीं, तो गाओ। हाँ, राधे 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 राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा माधव मधुसूदना यादवादो नंदना माधवा मधुसूदना यादवायदो नंदना माधवा मधुसूदना यादवायदो नंदना माधवा मधुसूदना यादवायदो नंदना राधे 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 राधा मानस चंद्रमा 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 राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा ओ राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा माधवा मधुसूदना
यादवायदु नन्दना माधवा सूदना यादवायदु नन्दना नंद आनंद नंदना वृंदावन जनरंजना 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 राधे 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 राधा मानस चंद्रमा 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 ओ राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा ओ राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा माधवा मधुसूदना यादवा यदुनन्दना माधवा मधुसूदना यादवा यदुनन्दना माधवा मधुसूदना यादवा यदुनन्दना माधवा सूदना यादवा यदुनन्दना राधे 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 राधा मानस चंद्रमा 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 ओ राधा मानस चंद्रमा राधा मानस चंद्रमा राधा मानस